हेलो स्टूडेंट्स, एक्सरसाइज 2.4 करने जा रहे हैं हम। और इस एक्सरसाइज के जो क्वेश्चंस हैं उसमें आपको एक थ्योरम अप्लाई करनी है जिसका नेम है फैक्टर थ्योरम। स्टूडेंट, इससे पहले आपने एक थ्योरम की है रिमाइंडर थ्योरम, वो और ये जो है आपस में कनेक्टेड है। क्यों? देखिए, यहाँ पर जो आपको बताया गया है कि फैक्टर जो है कैसे होते हैं, तो उसके लिए आपको रिमाइंडर का पता होना चाहिए। ठीक है, देखिए मैंने एक आपको कल फॉर्मूला लिखवाया था, क्या डिविडेंड क्या होता है, क्यूसेंट मल्टीप्लाई डिवीजर और रिमाइंडर होता है। ठीक है, तो रिमाइंडर थ्योरम के अकॉर्डिंग जो है, मतलब रिमाइंडर थ्योरम जो थी आपकी क्या थी, अगर आपको कोई पॉलिनोमियल दिया है x, ठीक है, तो अगर उसके डिवाइड करने के लिए आपको gx दूसरा पॉलिनोमियल दिया है जो आपका x माइनस जो भी है यहाँ a है अगर आपका, तो आपका जो रिमाइंडर है वो कितना मिलेगा आपको, pa, जब आप रिमाइंडर थ्योरम अप्लाई करेंगे। ठीक है, तो इसके अकॉर्डिंग अगर आपका रिमाइंडर आपको जीरो मिल जाए, क्या मिल जाए, जीरो मिल जाए, तो हम ये कहेंगे कि gx इस px का एक फैक्टर है। मैं पहले आपको एक न्यूमेरिकल वाली क्वेश्चन से बताती हूँ। अगर 15 को आपने डिवाइड किया 3 से, तो आपका 5 ये आ गया 15 और आपका रिमाइंडर कितना हो गया, 0। इट मीन्स आप क्या लिखेंगे, 15 डिविडेंड है आपका, और जो 3 और 5 प्लस में 0, इट मीन्स 15 इज इक्वल टू 3 मल्टीप्लाई 5। तो आप क्या कहेंगे कि 3 क्या है, 15 का एक फैक्टर है। ये दोनों क्या है आपस में, ये फैक्टर है जब रिमाइंडर 0 आता है। ये भी आपने जो है क्लास में पढ़ा होगा कि जो अगर हमारे फैक्टर होते हैं किसी भी चीज़ के, तो क्या है उससे पूरी तरह से क्या हो जाते हैं, डिवाइड कर सकते हैं हम। तो हम ये भी कहते हैं कि 15 के जो है यहाँ पर 3 और 5 जो है दोनों फैक्टर हैं। मैंने प्रीवियस में थोड़ा बहुत इसके अकॉर्डिंग आपको कुछ बताया भी था। तो यहाँ ये कहा गया है कि कोई भी पॉलिनोमियल जो px दिया है और उसको डिवाइड करने के लिए दूसरा पॉलिनोमियल x माइनस a दिया है, a की जगह आपकी कोई भी वैल्यू हो सकती है। तो अगर हम pa फाइंड करते हैं और pa मतलब रिमाइंडर जो हमें 0 मिल जाता है, तब क्या है, x माइनस a आपका फैक्टर है। या फिर अगर x माइनस a फैक्टर है तो pa रखने पर 0 आना चाहिए। दोनों स्टेटमेंट आपस में इंटरकनेक्ट करिए। अगर आपका pa 0 है तो x माइनस a फैक्टर है, और या फिर अगर x माइनस a फैक्टर है तो आपका pa 0 है। आपको एक क्वेश्चन सोल्व करके दिखा देती हूँ मैं, अगर लग रहा है आपको कि कैसे है। अगर देखिए आपका px दिया है 2x³ प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 1, और दूसरा जो डिवाइड करने वाला है वो दिया है आपको x प्लस 1। है दोनों ही पॉलिनोमियल, लेकिन ये ग्रेटर होता है, ये स्मॉलर होता है। और अगर ये जो है x प्लस 1, यहाँ a की जगह 1 भी रख सकती हूँ मैं, ग्रेटर भी स्मॉलर भी कोई भी वैल्यू रख सकती हूँ मैं। तो अगर x प्लस 1, इसको पहले मैं x की वैल्यू निकालूंगी, तो मैंने बताया था आपको उसको 0 के बराबर पुट करते हैं हम, तो x कितना आ गया आपको -1। अब इस जो है x की वैल्यू को मैं यहाँ पुट करूँगी p-1। ये तो था स्टेटमेंट क्या, x माइनस a, यहाँ पर क्या है x प्लस, अब यहाँ देखिए क्या हो सकता है, यहाँ पर कुछ भी हो सकता है, 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है। अब ये जो है क्या हो गया, आप a कहाँ से आया, जब मैं यहाँ पर जो है x माइनस a को 0 रखूँगी तो x कितना जाएगा आपका a। अब इस x इज इक्वल टू a को मैं यहाँ रखूँगी x की जगह, तभी तो 0 आ रहा है। सेम कंडीशन वही तो है। सिमिलर यहाँ पर आप देखिएगा, जब यहाँ x माइनस a है फैक्टर, तो x
को आप 0 रखोगे x माइनस ए को, तो यहाँ भी तो क्या आएगा a, तभी तो पी ए आपका 0 आ रहा है। तो सिमिलर यहाँ देखिएगा पी एक्स ये दिया है, जी एक्स दूसरा डिवाइड करने वाला ये दिया है, तो आप जो है इसको 0 के बराबर रखोगे तो क्या आ गया आपका x इक्वल टू -1। अब -1 को मैं यहाँ रखूँगी x की जगह, वेरिएबल की जगह, तो 2 यहाँ पर देखिएगा मल्टीप्लाई -1 का क्यूब प्लस -1 का स्क्वायर, फिर यहाँ पर 2 मल्टीप्लाई -1 -1। सोल्व करेंगे इसको तो देखिए यहाँ पर माइनस का 2 आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पर ये -1 का स्क्वायर माइनस में होता है, इसका स्क्वायर प्लस में बनेगा, और ये माइनस माइनस प्लस होगा 2 और -1, माइनस माइनस के आपस में हम माइनस के 3 प्लस के 3, इट मीन्स क्या है ये आपका p -1 इज इक्वल टू क्या आ गया 0। अब मैं क्या कहूँगी कि x + 1 मतलब gx इज ए फैक्टर ऑफ px। ये आपकी फैक्टर थ्योरम है। क्या है, अगर रिमाइंडर 0 मिल गया है आपको, तो जो भी आपका डिवाइड करने वाला पॉलिनोमियल है वह उसका एक फैक्टर है। इससे आपने जो पहली एक्सरसाइज की थी उसमें भी तो फैक्टर के लिए आपको थोड़ा बहुत बताया था मैंने। कोई कन्फ्यूजन हो रही है क्या स्टूडेंट्स? और हम क्वेश्चन देखते हैं। देखिए क्वेश्चन 1 है, यहाँ लिखा हुआ देखिएगा, डिटरमाइन विच ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनोमियल हैज x + 1 ए फैक्टर। फैक्टर तो आपने प्रीवियस क्लास में पढ़े हैं ना, जिनसे डिवाइड कर, जिन न्यूमेरिकल वैल्यू से डिवाइड करने के बाद हमें जो है रिमाइंडर 0 मिलता है, मतलब पूरी तरह से डिवाइड हो जाते हैं, वो सब फैक्टर होते हैं, वो सब फैक्टर होते हैं। और फैक्टर ज़्यादा भी होते हैं। देखिएगा अगर जैसे आपका 6 है तो 6 किस से डिवाइड हो जाता है, 2 से भी हो जाता है, 3 से भी हो जाता है, 1 से भी हो जाता है, तो 6 से भी हो जाता है। तो ये सब फैक्टर ही तो है इसके, ये सब क्या है इसके फैक्टर ही तो हैं, ये सब फैक्टर ही तो है 6 के। अब देखिए यहाँ पर आपसे कहा गया है कि दिए हुए जो पॉलिनोमियल है, यहाँ बस अलजेब्रिकल बात आ गई है और वहाँ न्यूमेरिकल बात में आपने समझी थी इस बात को। तो यहाँ आपको बताना है x + 1 इन दोनों गिवन पॉलिनोमियल्स में से किसका फैक्टर है या नहीं है। तो आप क्या करेंगे, इसके लिए चेक करेंगे यहाँ पर कैसे। x + 1 को तो पहले आप फर्स्ट वाला जब करेंगे तो सबसे पहले तो x इक्वल टू निकालेंगे हम। तो x + 1 को आप 0 के इक्वल पुट कीजिए, तो x इक्वल टू कितना आ गया -1। ठीक है, अब ये जो -1 है, इस -1 को आप इस वाले पॉलिनोमियल में रखोगे, px x³ + x² + x + 1, -1 को क्यूब -1 का स्क्वायर, अब यहाँ देखिए -1 + 1, -1 का क्यूब -1, -1 का स्क्वायर +1, -1 और प्लस माइनस यहाँ पर प्लस, कितना आ गया 0। तो अब हम क्या कहेंगे, जो x + 1 जो है इज ए फैक्टर ऑफ, पूरा लिख लीजिए, x³ + x² + x + 1। ओके, अगर यहाँ 0 नहीं आता, मतलब मैंने यहाँ पर ये क्या निकाला था आपको, p -1 तो निकाला है ना। अगर p -1 मतलब जो भी x की वैल्यू फाइंड कर आ रही है वो 0 नहीं आती तो नोट फैक्टर, 0 आ गया है तो फैक्टर है। सेकंड वाले को भी सोल्व कर लेते हैं, हम चेक कर लेते हैं इसको भी। कितना दिया हुआ है आपको, px x³ - x² - 2 + √2x + √2। अब हम यहाँ क्या करेंगे, p -1 वो रहना, x इक्वल टू -1 वही ऐसे ही रहना है। सोल्व करने के लिए आपको अलग अलग टिपिकल हो, आप थोड़ा इजी हो, आपको डरना नहीं है, करना है क्वेश्चन बस।
देखिए यहाँ पर 2 प्लस स्क्वायर रूट 2, अब यहाँ इस -1 है और प्लस का स्क्वायर रूट 2, -1 आएगा यहाँ पर ये, और क्योंकि क्यूब माइनस में हो जाता है, यहाँ प्लस में रहेगा तो यहाँ पर ये 1 रहेगा। अब ये जो है साइन यहाँ पर चेंज कर देगा इसको, और 2 प्लस स्क्वायर रूट 2, फिर यहाँ पर अब देखिए माइनस का 2 प्लस में 2, और यहाँ जो है प्लस का स्क्वायर रूट 2, और यहाँ पर भी स्क्वायर रूट 2, ये तो आपस में कैंसिल हो गए, ये 2 स्क्वायर रूट 2, तो p माइनस 1 क्या बच गया आपका 2 स्क्वायर रूट 2, 0 तो नहीं है ना, तो क्या कहेंगे जो यह है x प्लस 1 है, क्या कहेंगे x प्लस 1 इज नॉट ए फैक्टर ऑफ, जो था ये पूरा पोलिनोमियल आपका एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर और माइनस का 2, और यहाँ पर देखिएगा प्लस में स्क्वायर रूट 2 एक्स, स्टूडेंट्स यहाँ पर एक्स है और यहाँ पर प्लस स्क्वायर रूट 2। ओके, नहीं है तो नहीं लिख दीजिए, है तो है, मतलब यहाँ से यहाँ तक पूरा ही है, यहाँ से यहाँ तक। ओके, कोई कन्फ्यूजन? अगर यहाँ पर 0 आ जाता तो फैक्टर था, नहीं आया 0 तो नहीं है, सिंपल फैक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन 2 करते हैं हम स्टूडेंट्स। क्वेश्चन नंबर 2 पढ़ते हैं। यहाँ लिखा हुआ है यूज फैक्टर थ्योरम टू डिटरमाइन वेदर gx इज ए फैक्टर ऑफ px इन ईच ऑफ द फॉलोइंग केसेज। तो देखिए यहाँ जो है आपको px और gx अलग अलग दिए हैं, आपको जो है एक भी दे सकते हैं, अलग अलग भी दे सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है आपको। तो देखिए इसको करते हैं हम, पहले px उतार लीजिए आप, 2x³ प्लस का x स्क्वायर माइनस का 2x माइनस 1, और gx जो दिया है इसको भी हम नोट कर देते हैं। इसके बाद सेकंड प्रोसेस क्या रहेगी स्टूडेंट्स, आपका नेक्स्ट स्टेप रहेगा यहाँ पर आप जिससे आपको डिवाइड करना है उसको आप 0 के इक्वल पुट कर दीजिएगा। x की वैल्यू कितनी आ गई -1, ठीक है, ऐसा नहीं -1 ही आ रही है, वो क्वेश्चन है, आपका अलग अलग कुछ भी हो सकता है। अब हम इस -1 को इस x की जगह पुट करेंगे, तो p -1 इज इक्वल टू 2 -1 का क्यूब, फिर ये प्लस है यहाँ पर -1 का स्क्वायर, फिर माइनस का 2 और माइनस का 1, और फिर यहाँ पर आपका हो गया -1। इसको सोल्व कराइएगा, तो 2 जो है -1 का क्यूब है तो माइनस में आ गया यहाँ पर साइन, यहाँ प्लस में हो जाएगा स्टूडेंट, तो +1 ही रहेगा। ये माइनस और वाले माइनस की मल्टीप्लाई होगी तो यहाँ 2 आ गया और यहाँ -1। देखिए माइनस का 2 से माइनस की 2 कैंसिल, और इससे ये क्या आ गया स्टूडेंट्स आपका 0, तो p -1 आपका कितना आ गया यहाँ पर 0। अब इस जो है p -1 से हमें क्या समझ में आया कि रिमाइंडर कितना आ गया आपका 0। तो अब हम क्या कहेंगे, सो जो आपका gx है, gx इज ए फैक्टर ऑफ गिवन px। ओके, 0 नहीं आता तो नहीं है, बस यही आपका फैक्टर थ्योरम से आपको करना है, बस ये लिखा है ना, डिटरमाइन करना है और कुछ नहीं करना आपको, ठीक है। ये आपका क्वेश्चन हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम स्टूडेंट्स। क्वेश्चन तो इसकी बहुत आसान है। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिएगा स्टूडेंट्स, आपसे कहा गया है फाइंड द वैल्यू ऑफ k इफ x -1 इज ए फैक्टर ऑफ px इन ईच ऑफ द फॉलोइंग केसेज। यहाँ देखिए आपको कहा गया है कि x -1 पहले से ही जो है इन जो है px का एक फैक्टर है, तो आपको क्या है वहाँ पर ये मतलब जो है पुट करना है क्या, 0 के इक्वल रिमाइंडर। तो आप यहाँ देखिए इसको कैसे सोल्व करेंगे स्टूडेंट्स, देखिएगा जो भी आपका px दिया है फर्स्ट वाला है ये, उसको नोट करिएगा x स्क्वायर प्लस x प्लस k, और जो आपका जो है यहाँ पर x -1 है इसको 0 के इक्वल पुट कर लीजिएगा। तो
अब आपका x कितना आ गया स्टूडेंट्स 1। अब जो है इस 1 को आप यहाँ पुट करेंगे, ठीक है। लेकिन आप एक चीज़ और कहेंगे यहाँ पर, आप कहेंगे कि देखिए, क्योंकि एज देखिए यहाँ पर जो है x माइनस 1 इज ए फैक्टर ऑफ px, ठीक है। अगर क्योंकि आपको ही दिया हुआ है x माइनस 1 क्या है, फैक्टर है पी एक्स का, देन आपका p x की वैल्यू जो है 1 रखने पर 0 आना चाहिए। समझ रहे हैं। अगर आपको ऑलरेडी गिवन है कि यह इसका फैक्टर है तो आपको जो भी x की वैल्यू आई है उसकी वैल्यू रखने पर रिमाइंडर 0 मिलना चाहिए। तो आप क्या करेंगे, p माइनस 1 0 है तब आप यहाँ पर वैल्यू पुट करेंगे। तो p माइनस 1 कितना आएगा आपका स्टूडेंट्स, यहाँ से 1 का स्क्वायर प्लस 1 प्लस k, और क्योंकि p1 आपका 0 है तो आप यहाँ पर 0 रख लीजिए। 1 का स्क्वायर 1 प्लस का 1 और प्लस का k आ गया, 0 इक्वल टू 2 प्लस k आ गया आपका। तो स्टूडेंट्स k प्लस 2 इज इक्वल टू 0, k आपका स्टूडेंट्स आ गया माइनस का 2। कितना आ गया k आपका, माइनस का 2। ओके, अब हम इसको जो है सेकंड पार्ट को सोल्व करते हैं। सेकंड पार्ट आपका कितना है यहाँ पर, देखिएगा यहाँ भी मतलब कंडीशन वही रहेगी आपकी, x माइनस 1 जो है इसका एक फैक्टर है। तो आप क्या करेंगे स्टूडेंट्स, यहाँ पर px उतारेंगे, px नोट करके k x स्क्वायर स्क्वायर रूट 2x प्लस 1, और जो दूसरा वाला है आपका यहाँ पर वही x माइनस 1 को आप 0 रखोगे, x इज इक्वल टू 1। क्योंकि आप यहाँ पर क्या लिखेंगे, क्योंकि जो आपका x माइनस 1 इज ए फैक्टर ऑफ px, देन या तो लिख दीजिए दाइन बाई फैक्टर थ्योरम p1 इज इक्वल टू 0। ओके, तो फिर से आप यहाँ सोल्व कराइएगा इसको। क्या करेंगे हम यहाँ पर k मतलब p1 लिखिए यहाँ पर, k और 1 का स्क्वायर माइनस का 2 इंटू 1 प्लस का 1, k 1 का स्क्वायर 1 रहेगा, यहाँ पर 0 आ गया आपका, माइनस का 2 प्लस का 1। अब यहाँ पर देखिए स्टूडेंट्स, k माइनस का 2 प्लस का 1 इज इक्वल टू 0, तो k कितना आ गया आपका स्टूडेंट्स, स्क्वायर रूट 2 माइनस का, देखो साइड अब चेंज होती है ना तो साइन चेंज हो जाते हैं, ये माइनस का था इधर जाकर प्लस का हो गया, और यहाँ प्लस का है तो जाकर माइनस का हो गया, तो k की वैल्यू आपकी आ गई। ठीक है, दोनों में आ गई आपकी, जो आपको पहला वाला दिया हुआ था एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस के, उसमें भी k की वैल्यू आ गई, और सेकंड जो दिया था k एक्स स्क्वायर माइनस स्क्वायर रूट 2 एक्स प्लस 1, इसमें भी आपकी k की वैल्यू आ गई। फैक्टर थ्योरम में आपको ध्यान रखना है, अगर फैक्टर है तो आपका जो है रिमाइंडर 0 आएगा, नहीं है तो 0 नहीं आएगा, और अगर कहा गया कि ऑलरेडी फैक्टर है तो आप रिमाइंडर को 0 के बराबर पुट करेंगे। अब इसके बाद जो है नेक्स्ट क्वेश्चन स्टूडेंट्स, क्वेश्चन जो है नेक्स्ट यह जो है इनसे अलग है, इसमें जो है आपको स्प्लिटिंग का मेथड यूज करना है और आपको इसके फैक्टर करने हैं। तो देखिएगा, इसको ध्यान से समझिएगा आप स्टूडेंट्स। इसको हम फर्स्ट को करते हैं। देखिए 12x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 1, इस पॉलीनोमियल के हमें फैक्टर करने हैं। तो उसके लिए हम जो है फर्स्ट टर्म जो x स्क्वायर की होती है और लास्ट टर्म जिसमें x नहीं होता है उसको देखते हैं और उनके आपस में मल्टीप्लाई करते हैं। कितनी आ गई 12। इसके बाद हम इस साइन को देखते हैं, अगर प्लस का साइन है ये तो 12 के हम ऐसे फैक्टर करते हैं कि उनको क्या ऐड करने पर, क्या मतलब ऐड करने पर 7 आए। क्या आए 7। मतलब अब आपको 12 के ऐसे फैक्टर करने हैं कि उनको ऐड करने पर 7 आए। तो 12 के जो फैक्टर हैं अलग अलग हम करके देख लेते हैं, रफ फर्क है, आपको इसको नहीं करना है, बस अलग से करना है। अगर आप
आपको प्रैक्टिस हो जाएगी तो आप जो है 1 मिनट में कर लोगे इसके फैक्टर। तो देखिए 12 के फैक्टर देखिए आपके 6 × 2 भी होते हैं। 12 के फैक्टर 3 × 4 भी होते हैं। अब यहाँ देखिए 6 और 2 को हम ऐड करेंगे तो 8 आएगा, कुछ नहीं होता है यहाँ पर। अब 4 और 3 को ऐड करेंगे तो कितना आएगा हमारा, मतलब ऐड करने पर देखना है हमें। अगर हम 4 + 3 को करेंगे ऐड तो 7 आ गया। इट मीन्स क्या है, हमें ये वाले दोनों फैक्टर लेने हैं। फैक्टर ऐसे होने चाहिए कि जो फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म को मल्टीप्लाई करने के बाद ही आ रहे हों, अलग से नहीं। और कोई फैक्टर ऐसा नहीं कि है ना 3-4 फैक्टर आपने कर लिए, कुछ फैक्टर उनमें से ले लिए, नहीं। आपको जो है ऐसे ही फैक्टर करने हैं कि है ना वो जो आपस में मल्टीप्लाई करके आ रहा है वो ज़रूर आए। तो अब हम क्या करेंगे, 2 फैक्टर लेंगे यहाँ पर, कौन कौन से, 4 और 3, और उनको ऐड करके 7 लिखेंगे यहाँ पर। तो 12x², ये साइन यहाँ पर ऐसे ही रहेगा, 4 + 3, आप चाहे 3 + 4 लिख दीजिए या 4 + 3, उससे कोई चेंज नहीं होता। इसको ऐसे लिखा हमने। नेक्स्ट स्टेप हम क्या करेंगे, 12x², 12x², फिर माइनस में जो है 4x की मल्टीप्लाई, फिर -3x और प्लस में 1। ये साइन जो यहाँ पर चेंज करना है आपको। अगर यहाँ प्लस होता तो साइन अंदर चेंज नहीं होगा, और अगर माइनस है तो साइन चेंज होगा, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट 12x² माइनस, पहले 2 टर्म आपस में ब्रैकेट में बंद कर दीजिए, और लास्ट के 2 टर्म। लेकिन यहाँ देखिएगा जब माइनस है बाहर, तो अब आप माइनस कॉमन लेंगे तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है, यहाँ पर साइन चेंज हो जाएगा। अब इन दोनों में देखना है आपको क्या कॉमन आ सकता है। एक तो x कॉमन आ गया, सेकंड आपको यहाँ पर लेना है 4, तो कितना आएगा, 4 × 3 = 12, 3x - 1, और फिर यहाँ कुछ कॉमन नहीं आ रहा है तो वहाँ पर लिख देंगे हम 3x - 1। अब क्या है यहाँ पर आप 3x - 1 लिखेंगे और फिर 4x - 1। ये जो है दोनों इस पॉलिनोमियल के फैक्टर हैं। ये आपको सॉल्व करने आने चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसकी बहुत प्रैक्टिस करनी पड़ेगी आपको। इसी के बाद सेकंड पार्ट इसका करते हैं हम सॉल्व। इसमें आपको 2x² + 7x + 3 इसके फैक्टर करने हैं। मेथड ध्यान रखना है आपको, 2 और 3 की मल्टीप्लाई करनी है, लास्ट की और फर्स्ट टर्म की। तो यहाँ 6 आ गया। अब हमें 6 के ऐसे फैक्टर करने हैं कि उनको ऐड करने पर 7 आएगा। तो देखिएगा कैसे होंगे। 6 के फैक्टर 6 × 1 भी होते हैं, और 6 + 1 आपका 7 होता है। और हमने यहाँ पर ऐड ही क्यों किया स्टूडेंट्स, देखिएगा ये रफ वर्क है आपका, क्योंकि यहाँ मैंने आपको बताया था यहाँ का साइन देखना है। अगर प्लस का साइन है यहाँ पर तो ऐड करने पर आनी चाहिए, अगर यहाँ माइनस का साइन होता तो सब्ट्रैक्ट करने पर आपका बीच वाला टर्म आना चाहिए। तो अब देखिएगा 2x² प्लस का 7x, और फिर 7x को मैंने क्या लिखना था, 6 + x। तो चलो एक बार बता लेती हूँ इसको ऐसे। इसके बाद 2x² 6 + 1x + 3। नेक्स्ट स्टेप क्या रहेगा आपका, 2x² और 6x + x + 3। पहले तो टर्म ब्रैकेट में क्लोज कर लीजिए आप, फिर लास्ट के 2 टर्म, फिर नेक्स्ट में इन दोनों में से क्या कॉमन आ सकता है, 2x। तो क्या बचेगा यहाँ पर आपका x, और फिर यहाँ पर 3, यहाँ 1, तो x प्लस में 3, x + 3 आप अलग कर लीजिएगा, 2x + 1 अलग कर लीजिएगा। ये दोनों क्या है, इसके पॉलिनोमियल के फैक्टर हैं। तो कुछ क्वेश्चंस हैं आपको सॉल्व करने हैं इसी तरह से, और कोई प्रॉब्लम आएगी तो मुझे बता दीजिएगा, ठीक है।